और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन तो आपको पता है कि चाचा के लड़के को क्या बोलते हैं, चाची को क्या बोलते हैं, चाची के बच्चे को क्या बोलते हैं, अपने बहन के लड़के को क्या बोलते हैं, मेरी बहन की लड़की मेरी क्या लगेगी। ये तो रिलेशन सबको पता है। बस स्टेटमेंट के माध्यम से हमें समझना है कि आखिर अरेंज कैसे करेंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता हो कि यह उनका रिलेशन है, यह उनके यह लगते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन बिटवीन है, हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर सिस्टर। ए एंड बी आर sisters. A is mother of D. A is mother of D. B has a daughter C. B has a daughter C, who is married to F, who is married to F. G is the husband of A. G is the husband of A. G is the husband of A. How is C related to D? How is C related to D? How is C related to D? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट कजन, ऑप्शन बी दिया हुआ है नीस, ऑप्शन सी दिया हुआ है आंटी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सिस्टर इन लॉ। चलिए, अब यहां दिया हुआ है ए एंड बी आर सिस्टर। अब यहां देखिए, ए और बी दोनों तरफ तीर का निशान देंगे, क्योंकि ए सिस्टर है बी की और बी सिस्टर है ए की। यानी हमें पता लग गया कि ए और बी दोनों फीमेल है, ए भी फीमेल है और ए भी फीमेल है। हमें ये भी पता करते रहना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ए इज़ मदर ऑफ डी, यानी ए जो है वह मदर है। मदर के लिए हम लिख देते हैं, मदर है किसकी, डी की। बी हैज़ अ डॉटर सी, बी को भी एक डॉटर है, यानी सी डॉटर है किसकी, बी की। बी हैज़ अ डॉटर सी, यानी सी डॉटर है बी की। तीर के निशान किधर है, बी की तरफ, तो सी डॉटर है बी की। सी हु इज़ मैरिड टू एफ, यानी सी की शादी किससे हो रही है, एफ से।
यानी डॉटर है तो हमें पता हो गया ये फीमेल है, तो इसकी शादी किससे हो रही है, एफ से, यानी एफ इसके हस्बैंड हो गए, यानी हस्बैंड, हस्बैंड को एच से इंडिकेट करेंगे। अब आगे है जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, या जी जो है यह हस्बैंड है किसके, ए के। अब देखिए जी अगर हस्बैंड है ए के, तो हस्बैंड जी का मतलब क्या हो गया है, हस्बैंड है यानी मेल है, ठीक है। हमसे रिलेशन पूछ रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी डी का क्या लगेगा, यानी सी यहाँ है और डी यहाँ है, तो हमें बताना है कि यह सी डी का क्या लगेगा। अब ध्यान से देखिए, सी डॉटर है बी की, यानी सी फीमेल है, और ये दोनों सिस्टर है, क्या है, सिस्टर है। और ए जो है, ए वह माँ है डी की। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों बहन है, एक बहन की लड़की ये है और एक बहन का चाइल्ड डी है, तो दो बहनें हैं, दोनों बहनों के अपने अपने जो बच्चे हैं वो दोनों आपस में क्या लगेंगे, कजन लगेंगे, भाई लगेंगे या बहन लगेंगे। तो यह हमारे सी डी के क्या लगेगी, कजन लगेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है, यानी मौसी की लड़की। यह बता रहा है कि हमारी मदर की जो बहन है वो हमारी मौसी हो गई, ठीक है, यानी हमारी आंटी हो गई। तो मौसी जो हो गई उनके बच्चे हमारे क्या लगेंगे, यानी कजन लगेंगे। तो देखो यह रिलेशन हर किसी को पता है कि मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, कौन किसका क्या लगेगा, सबको पता है, ठीक है। वाइफ की मम्मी क्या लगेंगी, मदर इन लॉ, वाइफ के फादर क्या लगेंगे, फादर इन लॉ, सबको पता है। लेकिन जब स्टेटमेंट लिखता है तो स्टेटमेंट से हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत हम ऐसे डायग्राम बना देंगे और तुरंत रिलेशन बता देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कजन, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान आता है, बस थोड़ी से हमें आराम से सोल्व करना है, हड़बड़ी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नोट डाउन कर लिया आपने, अगर नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P एंड Q आर ब्रदर, क्वेश्चन दिया हुआ है P एंड Q आर ब्रदर, P एंड Q आर ब्रदर, R and S are sisters, R and S are sisters, R and S are sisters. P son is S brother, P son is S brother, S brother. P son is S brother. How is Q related to R? How is Q related to R? चलिए ऑप्शन ए है अंकल, ऑप्शन बी है ब्रदर, ऑप्शन सी है फादर, ऑप्शन डी है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। P एंड Q आर ब्रदर्स, अगर ये दोनों भाई हैं तो ध्यान से देखिए,
ये P हो गए और यह Q हो गए। ये दोनों आपस में ब्रदर है, यानी तीर के निशान दोनों तरफ होगा। इसका कारण है कि P और Q दोनों भाई है, यानी फिक्स हो गया P और Q दोनों मेल हैं। तो देखिए यहाँ भी इंडिकेट कर दीजिए P भी मेल है और Q भी मेल है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है R एंड S आर सिस्टर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ R और S हैं, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर, यानी सिस्टर और सन दोनों S से स्टार्ट होता है, तो सिस्टर के लिए SI और सन के लिए SO। अब बता रहा है P सन, यानी P का जो सन है, यानी यह कोई है वह सन है, यहाँ पे कोई है वो किसका है, सन है P का। P सन इज S ब्रदर, वह किसका भाई है, S का ब्रदर है, यानी यह किसका भाई है, S का ब्रदर है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ इज Q रिलेटेड टू R। तो हमसे पूछ रहा है यह Q जो है वह R का क्या होगा, यानी Q और R का रिलेशन पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए, P और Q दोनों भाई हैं, क्या हैं, भाई हैं। यह जो है वह क्या है, P का सन है, और यहीं यह मान लीजिए कि हमें यहाँ X मान लिया, कुछ भी मान लिया, यह जो है वह P का सन है, और जो P का सन है वह इसका क्या है, भाई है, यानी R भी इसका क्या हो गया, भाई। ये दोनों बहनें हैं, तो R और S दोनों किसकी बहनें हो गई, X की, और X किसका बेटा है, P का। तो आप देखो अपने फादर के भाई क्या लगते हैं, अंकल। तो यह R और S, R हो गया, S हो गया और X हो गया, तीनों आपस में भाई बहन हो गए, और P इन तीनों के पिता हो गए, और पिता का भाई क्या लगता है, अंकल। क्या लगते हैं, अंकल। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए, अंकल। तो देखिए कितना टर्न करके पूछता है, लेकिन आपको सबको पता है कि हमारे पापा दो भाई हैं, तो हमारे पापा के भाई हमारे क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। पर आप सिंपल देखो क्वेश्चन को कैसे टर्न करके पूछ रहा है। तो रिलेशन बहुत आसान रहता है, हमें अपने आप को क्या करना है, यह समझना है कि हमारे फादर के भाई क्या लगते हैं, उनके बच्चे क्या लगेंगे, हमारे जो मामा जी हैं उनके बच्चे हमारे क्या लगेंगे। ठीक है, हमारी वाइफ के भाई हमारे क्या लगेंगे, वाइफ के फादर क्या लगेंगे, ये चीज़ हमें जानना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, पूरे ढंग से पढ़े, मेहनत करें, तरक्की करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।